प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी है। इस कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। यह कहानी जो है दो बैलों के बारे में बताती है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं और जिनमें आपस में बहुत मित्रता है। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। स्वाभिमानी से मतलब वो किसी का एहसान नहीं चाहते। यहाँ बहादुर से मतलब वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देना चाहते हैं। परोपकारी का मतलब ये है कि वह दूसरों को बचाने की भी कोशिश करते हैं, वो किसी को मारते नहीं हैं। उनका मालिक उन्हें बड़ा स्नेह से रखता है, लेकिन एक बार दोनों बैलों के मालिक के ससुराल पर मैसेज आता है और वहाँ पर उन बैलों को भेज दिया जाता है। नए ठिकाने पर उन्हें उचित सम्मान ना मिलने के कारण दोनों बैल वहाँ से भागकर अपने असली मालिक के पास आना चाहते हैं। उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर फिर भेज दिया जाता है। जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई परेशानियों में या मुसीबतों में फंस जाते हैं। आखिर में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है कि ये तो बहुत शैतान, बहुत ऊधमी और बेकार हो गए हैं ये बैल, अब इन्हें कसाई को दे दिया जाए। कसाई का काम तो जानवरों को काटने का है। तो ये बैलों को समझ में आ गई और दोनों बैल जो है क्या करते हैं, कसाई के चंगुल से छूटने में कामयाब भी हो जाते हैं और अंत में अपने असली मालिक के पास पहुंच जाते हैं। ये तो रही आपकी कहानी की छोटी सी एक कहानी, समरी जिसको कहते हैं। अब इस पाठ को ध्यान से सुनना है। लेखक के अनुसार कहानी क्या है, ध्यान दो। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरपराध जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा के बारे में जो है नहीं मतलब कोई भी दशा में अपना स्वभाव नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी वह आदमी जो है लोग उसे क्या कहते हैं, बेवकूफ़। ऋषि मुनियों में क्या गुण होते हैं, समान, सबके सामने सम रहना। सम का मतलब है किसी के मारने पर रोना नहीं और किसी के ज़्यादा खुशियाँ देने पर खुश ना होना। ऐसे गधे को लोग क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। मतलब जो बैल है वो भी नहीं बोल पाता है और उसको भी हर काम करना पड़ता है, लेकिन बैल के अंदर थोड़ा सा क्रोध होता है, इसीलिए उसको साधु के स्वभाव में नहीं कह सकते आप। तो यहाँ पर एक है कि झूरी काछी के पास, झूरी नाम का एक व्यक्ति है और वो काछी है, यानी कि सब्जी अब्जी उगाने का काम करता है। उसके पास हीरा और मोती नाम के दो हट्टे कट्टे स्वस्थ बैल हैं। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। हीरा और मोती के बीच में घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों के काम के लिए भेज दिया। वहाँ उन्होंने उनसे जो है खूब काम करवाया जाता, लेकिन खाने को रूखा सूखा भूसा ही दिया जाता। अतः दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी ना रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की जो स्त्री थी, क्योंकि उसके मायके से भाग कर आए थे, इसलिए उसको उनका भागना पसंद नहीं था। अब जब उनको पसंद नहीं था, उसने उन्हें खरी खोटी और जो है मजदूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाने के लिए कहा, मतलब उसको खिलाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खाने को फिर उन्हें सूखा भूखा जो है भूसा मिला। यानी कि जब वो गया के घर गया तो उनको फिर से वही जो है ज़्यादा काम करवाया गया और उनको खाने के लिए क्या दिया गया, केवल सूखा भूसा। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उन्हें समझाया। हीरा मोती कौन है, दो बैल है और ये बोलते नहीं हैं, लेकिन ये आपस में मन में बात करते हैं। ये मूक भाषा में या संकेतों में बात करते हैं। तो यहाँ पर मोती ने कई बार अपने जो मालिक के घर गया था उसकी गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। एक मोती जो था वो कैसा था, धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सी होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। इस तरह दोनों की जो है हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ एक छोटी सी बालिका यानी कि लड़की रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी।
उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता थी, यानी उसे ऐसा लगता था कि मेरी भी माँ मर गई है और ये 2 बैलों का भी कोई अपना नहीं है। तो वह उन बैलों से बहुत प्यार करती थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने पर जो बैल थे वो रास्ता भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई। जब बैल खुले हो जाते हैं तो वो किसी के भी खेत में जा सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ जाकर मटर खाई और आज़ादी का अनुभव किया। फिर एक सांड से उनकी मुलाकात हो गई। एक और ऐसा बैल आ गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उन्हें मार भगाया, लेकिन खेत में चढ़ते समय वहाँ का मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजीवध में बंद कर दिए गए। ये प्रश्न आपकी कक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कांजीवध में उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो आगे इसी कहानी में उसका आंसर है। वहाँ भी और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत ख़राब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन ना मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी, यानी कि उस कांजीवध से निकलने की उनकी इच्छा बढ़ने लगी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी भागा नहीं, यानी रुक गया। कांजीवध के मालिक को पता लगने पर कि उसने मोती की खूब मरम्मत की, यानी कि उनको पता लगा मालिक को कि ये मोती ने ही इस दीवार को तोड़ा है, और उससे कि मोती की बहुत पिटाई हो, और उसे रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजीवध के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप आ गया है, यानी अब मोती और हीरा को पता चल गया कि कसाई के पास जाने पर हम मर जाएंगे। और वो चलते चलते उन्हें लगा कि उनका कोई परिचित राह आ गई है। जैसे वो उनको कसाई ले जा रहा था तो उन्हें रास्ता थोड़ा थोड़ा पहचान में आने लगा कि अरे ये तो रास्ता कुछ पहचाना हुआ सा है, और उनका घर नज़दीक आ गया है। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूली के द्वार पर खड़े हो गए, यानी कि वो जो है किससे भाग गए, अब वो जो कसाई था उससे भी भागकर निकल गए। और इसके बाद वो अपने मालिक के पास पहुंच गए। और चलते चलते फिर इसके बाद क्या होता है, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। मालिक उसे देखकर बहुत खुश होता है। और अचानक दड़ियल ने आकर दोनों की रस्सियां पकड़ लीं और झूरी से कहा कि ये बैल उसके हैं। पर दड़ियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर खदेड़ दिया। थोड़ी ही देर में दोनों खुशी से जो है खली भूसी खाने लगे, और घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया, यानी कि प्यार कर लिया। तो ये आपकी आज की